और इकट्ठा करने के बाद दुश्मनों के हाथ बेचने का काम, समझ रहे? तो वही काम अभी जाति के लोग कर रहे हैं और तमाम जाति के लोग। मैं कुछ जाति के नेताओं का टीवी पे इंटरव्यू भी सुना, उसमें एक जाति के नेता है निषाद बिरादरी, वो टीवी पे कहते हैं कि बीजेपी जब तक निषाद जाति को अनुसूचित जात में शामिल नहीं कर ले तब तक मैं बीजेपी को समर्थन देता रहूंगा। एक नेता ये निषाद बिरादरी के हैं। दूसरे नेता जो अभी राजभर बिरादरी की जो बात आप उठाए हैं, तो आप जानिए ओम प्रकाश जी ये कहते हैं कि जब वोट लेना रहता है तो हिंदू के नाम पे लेते हैं और अधिकार देना होता है तो पिछवाड़े पे लात भी मारते हैं, और लेखपाल के खिलाफ धरने पे बैठने वाले कैबिनेट मंत्री और पुनः बीजेपी में शामिल होकर और जातियों को बेचने का काम चल रहा है, जो कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा पूरे भारत देश के लिए है कि अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो ओबीसी समाज पूरे भारत में परेशान है और पीड़ित। आप जानिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 1931 के जनगणना के बाद भारत देश में ओबीसी की जात आधारित जनगणना आज तक नहीं हुई, जो कि इस देश में अभी हिजड़ों की गिनती हुई और हिजड़ों की गिनती हुई हिजड़े जज बने, और अभी तक एक फरमान भी नया जारी हो गया कि प्रत्येक थाने पे 2 दरोगा और 4 सिपाही हिजड़े बनेंगे। और सोचिए कि 75 साल की आज़ादी में पिछड़ों की गिनती तक नहीं हो रही है, और जो सरकार गिनती नहीं करना चाहती उनको पिछड़े नेता ही लगे हैं उनको सदन में भेजने के लिए और उनकी पार्टी को समर्थन करके उनको राजा बनाने में। तो आप सोचिए कितना बड़ा सत्यानाश का काम ये लोग कर रहे हैं, और सिर्फ एक चीज़ पर, वो भी जाति के नाम पे कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति में हम करवाएंगे इसलिए हम इसमें पार्टी में आए। दूसरी बात, वो जो राजभर जाति है उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसको हमने बनाया है। जी, इसके पहले भी ओम प्रकाश राजभर जी यही कर रहे हैं, लेकिन अभी राजभर बिरादरियों को भी ये सोचना चाहिए कि अभी जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो सबसे बड़ा मामला ये है कि आप निगाह उठा कर देखें कि अभी कुछ लोग इसके लिए भी प्रचार कर रहे हैं पुरानी पेंशन के बीजेपी बहाल करे। जो पार्टी पुरानी पेंशन खत्म की, जो पार्टी आरक्षण विरोधी है, वो पार्टी अनुसूचित जात में शामिल करेगी, ऐसे कैसे मान लिया? उसमें सिर्फ एक मामला है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सबसे बड़ा मेन मुद्दा उनका वही है, और इसीलिए इस क्षेत्र में जब मैं आया तो अभी नाम भी चल रहा है, तो दोनों पलटू राम लगे, दोनों पलटू राम लगे हुए हैं, और लगे हुए तो अब की बार जनता जो अच्छा, वो वीडियो आपकी देखेंगे ओम प्रकाश राजभर? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है, वो देखे और उसके बाद उनके साथ मैं डिबेट पे भी बैठने के लिए तैयार हूँ, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। ओम प्रकाश राजभर को आप कह रहे हैं लगातार देखा जाए तो पूर्वांचल की राजनीति में बड़े स्तर पे उनके विधायक निकल के आए हैं, ऐसे में राजभर समाज को कैसे आप टारगेट करेंगे अपनी पार्टी? जिस दिन अभी भी वो थोड़ा से बगल होकर अपना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व दिखाए प्रत्येक विधानसभा में जाकर, तो पता चल जाएगा कि उनकी औकात आज के डेट में क्या है। सबसे बड़ा मामला यह है कि स्वतंत्र अपने रूप में आके न लड़े, यहाँ तो किसी न किसी के बहाने किसी न किसी के नाव पे सवार होकर पार होना अलग बात है। इसीलिए तो समस्या है, ये ना सही तो ये सही, ये ना सही तो ये सही, कम से कम कहीं तो टिके, और नहीं टिकेंगे तो हमारे अस्तित्व का क्या होगा? उनका कहना है कि अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किया। हाँ बिल्कुल, उनका ये कहना जायज है, इसीलिए तो कैबिनेट मंत्री होते हुए लेखपाल खिलाफ धरने पे बैठने वाले। विकास का ही मामला था, ये विकास का मामला है, और इसमें तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी औकात पे ला के खड़ा कर दिए कि आपकी औकात क्या है। नहीं, विकास जनता का हो या ना हो, लेकिन उनका विकास जरूर हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके बाप बेटे तीनों लोग इस मैदान में उतर चुके हैं, और उनका कहना है कि राजभर समाज पूरी तरीके से हमारे साथ में है, और अब की बार भाजपा को यहाँ से निकाल कर लोकसभा की तैयारी होगी। वो बात तो मैं पहले कहा ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। समस्या ये नहीं है, आप जानिए 2002 से, मुझको अनुमान है 2002 से पार्टी बनी, और ओम प्रकाश जी पार्टी बनाए, काज नहीं कितने लोगों के घर खाने को नहीं था वो लोग चंदा दिए, लेकिन जब लड़ना पड़ता है पार्टी से, गठबंधन होता है, तो तीनों लोग नजर आते हैं, हम हमारे बेटे। ऐसे में कैसे आप राजभर समाज को समझाएंगे? हम तो जागृति गांव गांव कर रहे हैं, जागृति एक ही कर रहे हैं कि अभी तीतर बनने की जरूरत नहीं है, अभी समझने की जरूरत है। ये
गुमराह करके जो है जाति के नाम पे मुंडी लोगों की गिनाते, मुंडी मतलब सिर गिनाते हैं सभा में और उनको बेचने का काम करते हैं। आप सोचिए टीवी चैनल पे आके बयान देते कि मैं समर्थन नहीं दूंगा, और दिल्ली बंद कमरे में मीटिंग होता है फिर पुनः मैं समर्थन दूंगा। तो ऐसा दिल्ली बंद वो कमरे तो में साफ साफ कहते हैं कि जो नेता होते हैं वो दो मुंह साफ होते हैं। तो ये तो जनता को समझना भी पड़ेगा कि अभी दो मुहा साहब के साथ जाना है कि वास्तविक जो प्रतिनिधित्व करने वाला समाज है और समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के साथ जाना है कि दो मुहा साहब के साथ जाना है कि पलटू राम के साथ जाना है। ये तो जनता को खुद तय करना होगा। राजभर समाज के बीच में आप जा रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है? अभी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो मैं राजभरों को जो जागृति किया वो पूरा समर्थन ओबीसी की जात आधारित जनगणना पहला मुद्दा जो है इसके लिए तन मन धन से हमारे साथ है। इसमें तो वो भी तो तैयार है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी जाति जनगणना के लिए तैयार। चलिए वो तैयार है तो आप जानिए 2021 में जात आधारित जनगणना होना था, क्यों नहीं कराए? बोल रहे हैं कि अब की बार पूरी कोशिश रहेगी। की बात। तो मामला ये है कि जनता भी देखते देखते तंग आ गई। और अभी सर बता रहे थे, इधर आया तो मुझको भी पता चला अंत्येष्टि का कार्यक्रम भी उनका हो चुका है। हाँ, इधर पिंडदान और बाकी है। पिंडदान बाकी है, वो लोग करने वाले हैं। तो मामला उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मामला ये है कि वास्तविक अभी समाज समझ रहा है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कौन है, किनको सदन में चुनकर भेजेंगे तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए ये 100 रुपये के स्टैंप पे जो प्रविंदर प्रताप सर लिख कर दे रहे हैं, इस पर लोगों का समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा है और 5 तारीख को वोटिंग पड़ेगा। अपार समर्थन के साथ हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे और घोसी की जनता ये मूड बना ली। बहुत बहुत धन्यवाद।